क्या भारत ने अपना पूरा बाजार अमेरिका के लिए खोल दिया है? क्या मेक इन इंडिया का सपना अब अमेरिकी सपनों के नीचे दब जाएगा? भारत और अमेरिका के बीच जिस ट्रेड डील का ऐलान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन से किया, उसे लेकर अब हिंदुस्तान की सियासत सुलग रही है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक विपक्ष का एक ही सुर है। मोदी सरकार ने दबाव में आकर देश के हितों का सौदा कर दिया है। जयराम रमेश ने जहां इसे मोकैम्बो की खुशी बताया है, वहीं अखिलेश यादव ने इसे 70% किसान आबादी के साथ महा धोखा करार दिया है। आखिर इस डील की वो कौन सी शर्त है जिनसे भारत का मध्यम वर्ग और किसान कांप रहा है? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्रेड डील दबाव में आकर करी है या एक आम बात है। कांग्रेस ने इस डील को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवालों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस का कहना है कि ट्रंप के मुताबिक भारत अब टैरिफ को 0% तक घटाएगा। इसका मतलब है कि अमेरिकी सामान बिना किसी टैक्स के भारत में आएगा। कांग्रेस पूछ रही है, अगर अमेरिका के लिए बाजार खुल गया तो भारतीय व्यापारियों और मेक इन इंडिया का क्या होगा? क्या अब हमारे किसानों को अमेरिकी कृषि उत्पादों से मुलाकात करना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर भारत अब अमेरिका और वेनेजुएला के महंगे तेलों पर निर्भर हो जाएगा? इसी कड़ी में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पीएम मोदी अब ट्रंप के सामने असहज और दबाव में दिखते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरह की घोषणाएं वॉशिंगटन से हो रही है, उससे साफ है कि मोकैम्बो खुश है। जयराम रमेश ने सवाल उठाया है कि पीएम मोदी ने रूस का साथ छोड़ने का फैसला किसके दबाव में लिया है, ये जानना देश का हक है। क्या यह फादर ऑफ ऑल डील्स है या भारत की आर्थिक संप्रभुता का सरेंडर? ये तो मोदी जी ही जाने। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो बीजेपी के डीएनए पर ही सवाल उठा दिए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी और संघ के लोग आजादी से पहले भी विदेशी एजेंडा पर काम करते थे और आज भी वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी खाद्यान्नों के लिए बाजार खोलना देश की 70% आबादी के पेट पर लात मारना है। अखिलेश का दावा है कि इससे बिचौलियों की एक नई जमात पैदा होगी, मुनाफाखोरी बढ़ेगी और खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। उनका सबसे गंभीर आरोप ये है कि बीजेपी चंदा वसूली के लिए किसानों को मजबूर करेगी कि वह अपनी जमीन कॉरपोरेट को बेच दे। इस डील के बाद आम आदमी पर क्या असर होगा, ये भी जान लेते हैं। अगर अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत में सस्ते दामों पर आते हैं तो स्थानीय किसानों की आय गिर सकती है। दूसरी तरफ रूस के साथ तेल का सौदा टूटने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में अस्थिरता आ सकती है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने इस डील की बारीकियों को संसद और देश से साझा क्यों नहीं किया। क्या